पुस्तक का नाम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। लेखक डैनियल कानेमन। विषय मनोविज्ञान, निर्णय प्रक्रिया, सोच के प्रकार, पूर्वाग्रह। भाग एक। प्रस्तावना। क्यों यह किताब महत्वपूर्ण है? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब इस बात की खोज करती है कि इंसान कैसे सोचता है, फैसले कैसे लेता है और किन मानसिक प्रक्रियाओं के चलते हम अक्सर गलतियां करते हैं। लेखक डेनियल कानेमन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि हमारा मस्तिष्क दो तरीकों से सोचता है। एक, सिस्टम वर्क, तेज सोच। यह तेज, स्वचालित, सहज और भावनात्मक होता है। जैसे आप अचानक किसी कार को पास आते देखकर तुरंत हट जाते हैं। दो, सिस्टम डू, धीमी सोच। यह सोच समझकर तार्किक और प्रयासपूर्ण सोच है। जैसे गणित का कठिन सवाल हल करना। कहने को हम समझते हैं कि हम हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में सिस्टम वन हमारा ज्यादातर दिमागी काम करता है। यह हमें जल्दी प्रतिक्रिया दिलाता है, लेकिन कभी कभी यही गलतियां भी करवाता है। भाग दो, सिस्टम वन और सिस्टम दो की विशेषताएं। सिस्टम वन के लक्षण: तेज, स्वचालित, अनुभव आधारित, बिना सोचे निष्कर्ष निकालता है, सरल और सहज निर्णय। उदाहरण: जब हम किसी व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमें तुरंत लगता है कि वह खुश है। यह सिस्टम वन की प्रतिक्रिया है। सिस्टम दो के लक्षण: धीरे, सोच समझकर निर्णय लेता है, कठिन कार्यों को संभालता है, ध्यान और ऊर्जा मांगता है। उदाहरण: अगर आपसे पूछा जाए कि 27 ओक अटियास कितना होता है, तो सिस्टम टू एक्टिव होगा। महत्वपूर्ण बात: सिस्टम वन रोजमर्रा के फैसले आसानी से लेता है, लेकिन सिस्टम टू को सक्रिय किए बिना हम जटिल समस्याओं में गलतियां कर बैठते हैं। भाग तीन, ह्यूरिस्टिक्स और पूर्वाग्रह। ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस। ह्यूरिस्टिक्स मानसिक शॉर्टकट होते हैं जिनके जरिए हम तेज निर्णय लेते हैं। ये सिस्टम वन का हिस्सा होते हैं। ये रोजमर्रा के फैसलों को आसान बनाते हैं, लेकिन अक्सर गलतियों की वजह भी बनते हैं। अक एंकरिंग बायस, एंकरिंग पूर्वाग्रह। जब हम किसी संख्या को पहले सुनते हैं तो हम बाद के निर्णय उसी संख्या के आसपास करने लगते हैं। उदाहरण: किसी वस्तु का दाम पहले आरएस 5000 बताया गया और फिर ऑफर में आरएस 500, तो वह हमें सस्ती लगेगी, भले ही उसका सही मूल्य आरएस 570 हो। दो, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम उन्हीं बातों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे दिमाग में तुरंत आती हैं। उदाहरण: अगर आपने अभी अभी विमान दुर्घटना की खबर देखी है तो आप सोचेंगे कि हवाई यात्रा जोखिम भरी है, जबकि आंकड़ों में यह सुरक्षित है। तीन, रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस। हम किसी चीज को उसके लक्षणों से पहचानते हैं, न कि उसके आंकड़ों से। उदाहरण: अगर कोई लड़का शांत, किताब पढ़ने वाला हो तो हम तुरंत मान लेंगे कि वह लाइब्रेरियन है, जबकि हो सकता है वह इंजीनियर हो, क्योंकि लाइब्रेरियन कम होते हैं। चौर, सब्स्टिट्यूशन बायस। अगर कोई सवाल मुश्किल है तो सिस्टम वन उसे आसान सवाल से बदल देता है। मूल सवाल: क्या यह व्यक्ति लायक है नौकरी के लिए? सिस्टम वन का जवाब: क्या मुझे यह व्यक्ति अच्छा लगा? भाग चार, ओवर कॉन्फिडेंस और भ्रम। मुमन, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोग सोचते हैं कि वे किसी घटना को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन अक्सर वे सिर्फ पीछे देखकर कहानी बना रहे होते हैं। उदाहरण: कोई स्टार्टअप सफल हुआ तो लोग कहेंगे उसका फाउंडर विजनरी था, पर वहीं वही मॉडल अगर फेल हो जाता तो कहां जाता? बहुत रिस्की था। टू, हाइंडसाइट बायस, बाद की समझ का भ्रम। हमें लगता है कि हमने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी। उदाहरण: मैच हारने के बाद हम कहते हैं, मुझे तो पहले ही लग गया था कि यह टीम हारेगी। थ्री, प्लानिंग फैलेसी, बोरोस्काइकुस, योजना भ्रम। हम सोचते हैं कि हम किसी काम को कम समय में कर लेंगे। उदाहरण: आप सोचते हैं कि प्रोजेक्ट 5 दिन में पूरा होगा, लेकिन वह 15 दिन ले लेता है। सिस्टम वन की वजह से हम बार बार समय का गलत अनुमान लगाते हैं। चार, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। लोग अपनी सोच, भविष्यवाणी और फैसले में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं। उदाहरण: बिना तथ्य जाने शेयर बाजार में निवेश करना, सिर्फ फीलिंग के आधार पर। भाग पांच, निर्णय जोखिम और हानि से डर, प्रोस्पेक्ट थियरी। नजरिए का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि लोग लाभ से ज्यादा हानि से प्रभावित होते हैं। उदाहरण: लोग आरएक्स 1000 का लाभ पाने से जितना खुश नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा दुखी होते हैं आरएक्स 1000 का नुकसान देखकर। लॉस अवर्जन, हानि से बचाव। हम हानि से इतना डरते हैं कि कई बार लाभदायक अवसरों को भी छोड़ देते हैं। उदाहरण:
कोई इंसान एक बुरा निवेश करने के बाद फिर कभी निवेश नहीं करता, भले ही अगला निवेश सुरक्षित हो। फ्रेमिंग इफेक्ट, प्रस्तुतिकरण प्रभाव। हम किसी निर्णय को कैसे लेते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि वह जानकारी कैसे प्रस्तुत की गई है। उदाहरण, यह दवा 90% लोगों को फायदा देती है वर्सोपूस 10% लोग इस दवा से नहीं बच पाए। पहली लाइन में लोग दवा लेंगे, दूसरी में नहीं, जबकि आंकड़े एक ही हैं। सर्टेनिटी इफेक्ट, निश्चितता प्रभाव। लोग निश्चित लाभ को अस्थिर लेकिन बड़े लाभ से बेहतर मानते हैं। उदाहरण, 100% R500 मिलने की जगह लोग 70% संभावना में आज 1000 नहीं चुनते। स्मृति और अनुभव के बीच का फर्क कैसे, हम गलत यादों पर फैसले करते हैं। और अंतिम हिस्सों में लेखक की मुख्य सीखें और जीवन में उनके प्रयोग। डैनियल कानेमन बताते हैं कि हमारे अंदर दो तरह की स्व सेल्फ होती हैं। सार, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, अनुभव करने वाला स्व, यह वर्तमान में जीता है, हर पल जो हो रहा है उसे महसूस करता है, जैसे खाना खाना, धूप में चलना, संगीत सुनना। 2. रिमेंबरिंग सेल्फ, याद रखने वाला स्व, यह अतीत को याद करता है और उन्हीं यादों के आधार पर भविष्य के फैसले लेता है। यह वही हिस्सा है जो जीवन को कहानी की तरह देखता है। मुख्य फर्क, अनुभव करने वाला स्व किसी अनुभव की लंबाई को महत्व देता है। याद रखने वाला स्व केवल सबसे अच्छा या सबसे बुरा पल और अंत को याद रखता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति 10 दिन की यात्रा पर गया, जहां पहले 9 दिन शानदार थे और आखिरी दिन किसी परेशानी में बीते, तो अनुभव करने वाला स्व कहेगा, यात्रा बेहतरीन थी। याद रखने वाला स्व कहेगा, यात्रा अंत में खराब हो गई, इसलिए वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसीलिए हम कभी कभी लंबी खुशियों को एक छोटे बुरे पल से नकार देते हैं। भाग 7, निर्णय और विकल्प, सोचने का तरीका। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी बनाम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहती है कि हम सोच समझकर फायदा नुकसान का आकलन करते हैं और फिर फैसला लेते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। लेकिन कानेमन की प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहती है कि हम लाभ से कम और हानि से ज्यादा प्रभावित होते हैं। रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु। हम लाभ हानि को अभी की स्थिति से तुलना कर मापते हैं, न कि वास्तविकता से। उदाहरण, अगर आप RS 1000 की उम्मीद कर रहे थे और RS 800 मिले, तो आपको घाटा महसूस होगा, भले ही आपको फायदा हुआ हो। एंडाउमेंट इफेक्ट, जब कोई चीज हमारी होती है तो हम उसका मूल्य बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं। उदाहरण, अगर आपको एक कॉफी मग गिफ्ट में मिला, तो आप उसे RS 20 में बेचने से मना कर देंगे, भले ही बाजार में उसकी कीमत RS 20 ही हो। संक कॉस्ट फैलेसी, डूब चुकी लागत की भूल। जब हम किसी चीज में समय पैसा लगा चुके होते हैं, तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वह आगे नुकसान दे। उदाहरण, फिल्म बोरिंग लग रही है, लेकिन हम कहेंगे टिकट के पैसे दिए हैं, अब तो देखनी ही पड़ेगी। भाग 8, नैतिकता, जिम्मेदारी और सिस्टम 2 की ताकत। जब हमारे निर्णय सिर्फ सिस्टम 1 के भरोसे होते हैं, तो हम पूर्वाग्रहों और जल्दीबाजी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सिस्टम 2 का उपयोग जरूरी है। नैतिक फैसले और भावनात्मक सोच। सिस्टम 1 तेजी से नैतिक निर्णय लेता है, जैसे किसी की ड्रेस, रंग, बोलचाल देखकर तुरंत सोच लेना कि वह अच्छा या बुरा इंसान है। ये निर्णय लॉजिक नहीं, छवि और भावना से लिए जाते हैं। सिस्टम 2 को सक्रिय कैसे करें? 1. रुकिए, कोई निर्णय लेने से पहले थोड़ी देर सोचिए। 2. प्रश्न पूछिए, क्या मैं यह फैसला जल्दी में ले रहा हूं? थ्रो, तथ्य ढूंढिए, क्या मेरे पास पर्याप्त जानकारी है? सिस्टम 2 की जिम्मेदारी, नैतिकता में संतुलन, अधिक स्पष्टता और सच्चाई, लंबी अवधि के सोच। कानेमन मानते हैं कि अगर हम सिस्टम 2 को ज्यादा इस्तेमाल करें, तो समाज में निर्णय ज्यादा न्यायपूर्ण, जागरूक और सोच समझकर मेरे जाएंगे। लेखक की अंतिम सीखें, इस ज्ञान को व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू करें और दर्शकों को सोचने के लिए प्रेरणात्मक निष्कर्ष। भाग 9। 2. सोचों के बीच संघर्ष, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। अब जब हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की पूरी समझ रख चुके हैं, तो आइए देखें कि वास्तविक जीवन में हम इसे कैसे पहचानें और इस्तेमाल करें। सिस्टम 1 की ताकत और कमजोरी। ताकत, तेज निर्णय लेने की क्षमता, खतरों से तुरंत प्रतिक्रिया, अनुभव के आधार पर त्वरित समाधान। कमजोरी, पूर्वाग्रहों का शिकार, तथ्यों को नजरअंदाज करना, तर्कहीन निर्णय। सिस्टम 2 की ताकत और चुनौती। ताकत, सोच समझकर फैसला विश्लेषण और तर्क, पूर्वाग्रहों से बचाव। चुनौती,
आलसी है, हर बार एक्टिव नहीं होता, ज्यादा प्रयास मांगता है, जल्दी थक जाता है। कैसे पहचानें कि कौन सा सिस्टम एक्टिव है? संकेत सिस्टम 1, सिस्टम 2, गति तेज धीमा भावना, भावनात्मक तर्कपूर्ण प्रयास बिना मेहनत, दिमागी मेहनत। उदाहरण: चेहरा पहचानना, टैक्स कैलकुलेशन करना, व्यवहारिक टिप्स,